वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है शक्ति के नए केंद्र। जैसा कि मैंने पार्ट फर्स्ट, सेकंड, थर्ड ये 3 पार्ट्स बनाए हैं। पहले पार्ट्स में मैंने यूरोपीय संघ, आसियान, सार्क और ब्रिक्स के बारे में बताया है, और सेकंड पार्ट में मैंने आप सभी के सामने एक महत्वपूर्ण प्रश्न का उत्तर रखा था कि हम ये क्यों कह रहे हैं कि शक्ति के एक नए केंद्र के रूप में भारत और चीन सबके सामने उभर कर आ रहे हैं। और मैंने अपने थर्ड पार्ट में ये बताया था, शक्ति के नए केंद्र के थर्ड पार्ट में मैंने आपको ये बताया था कि क्यों हम ये कह रहे हैं कि भारत और चीन ही नहीं बल्कि इजराइल और रूस भी इसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा बनने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। तो ये हमने डिस्कस किया था अपने 3 पार्ट्स में चैप्टर के। तो उम्मीद है आपको वीडियो देखना नहीं भूलोगे फ्रेंड्स, और आपको वीडियो बहुत अच्छे समझ भी आएंगे। तो सबसे पहले नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने तीनों पार्ट्स का लिंक दे रखा है, तो आप पहले फर्स्ट पार्ट देख लीजिए, सेकंड देख लीजिए, फिर थर्ड देख लीजिए। फिर ये हमारा फोर्थ पार्ट जिसे मैं आज बनाने जा रही हूँ, इसमें हम डायग्राम्स के बारे में डिस्कस करेंगे जो कम से कम 25 मार्क्स के एग्जाम्स में आते हैं। तो उम्मीद है वो भी आपको अच्छा लगेंगे फ्रेंड्स, और आपको अच्छे से डिस्कस करूंगी मैं, ताकि आप एग्जाम्स में उन्हें अच्छे से क्लियर कर पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूले फ्रेंड्स। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो आपकी स्क्रीन पर अभी एक इमेज आ गई होगी जो एक साइकिल की है, जिसके तो फ्रेंड्स जो आप सभी के सामने अभी डायग्राम आ रहा है उसमें क्या दिखाई दे रहा है, आपको एक साइकिल दिखाई दे रही होगी। तो हमारा पहला क्वेश्चन यही है कि वो साइकिल किसका प्रतीक है, किस देश का प्रतीक है। और हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि वो क्या दर्शाना चाहती है साइकिल, क्या उसमें कुछ अलग है। नोट करना उस साइकिल को, तो इसमें क्या दर्शाया गया है, और कि आर्थिक विकास के लिए क्या दर्शा रही है। चलिए जानते हैं। तो जो साइकिल है वो किसको दर्शा रही है, चलिए जानते हैं अपने इस वीडियो में। तो वो चीन को दर्शा रही है। क्यों दर्शा रही है, क्योंकि चीन में सबसे ज्यादा साइकिल्स पाई जाती है, तो इसीलिए चीन को साइकिल का सिंबल दिया हुआ है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा पहला क्वेश्चन ये है कि कार्टून में साइकिल को कार्टून में साइकिल का प्रतीक रखा गया है। सॉरी फ्रेंड्स, कुछ मिस्टेक हो गई है यहाँ पे, तो आपको पढ़ने में थोड़ा अजीब लग रहा हो। हाँ ठीक हो गया कि कार्टून में साइकिल का प्रतीक रखा गया है, यह किस देश को इंगित करता है, किस देश को दर्शा रहा है ये कार्टून। तो किसको दर्शा रहा है, चीन को दर्शा रहा है। ये एग्जाम्स में आते हैं, सिर्फ आपको ये नाम ही नहीं लिखना चीन को दर्शाते हैं, आपको इसके बारे में और भी इंफॉर्मेशन लिखनी होंगी, चाहे डायग्राम्स में मेंशन ना भी हो। अगर आपको चीन से रिलेटेड कुछ भी पता हो तो जरूर लिखना, क्योंकि मार्क्स नहीं मिलते। मेरे भी मार्क्स इसी वजह से कटे थे, 2 नंबर कटे थे इस वजह से। अब हम बात करते हैं आगे। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ये कार्टून चीन के किस दोहरेपन को इंगित कर रहा है। अब आपने डायग्राम ध्यान से देखा होगा, तो जो साइकिल है उसके 2 पहियों पर अलग अलग सिंबल्स बने हुए हैं। तो जो पहला सिंबल है वो किसको दर्शा रहा है, सोवियत संघ को दर्शा रहा है, यानी साम्यवादी विचारधारा को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है, साम्यवादी विचारधारा को दर्शा रहा है। और जो दूसरा जो टायर है उसपे किसका सिंबल बना हुआ है, डॉलर का, जो क्या दर्शा रहा है, अमेरिका की पूंजीवादी विचारधारा को दर्शा रहा है। सॉरी फ्रेंड्स, बाहर से कुछ आवाजें आ रही है, प्लीज उन्हें इग्नोर करें, बस अपनी पढ़ाई पर फोकस करें। किसको दर्शा रहा है, पूंजीवादी विचारधारा को दर्शा रहा है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हमने दोहरेपन को अब हमें पता चलिए किस चीज को दर्शा रहा है। अब सोवियत संघ को दर्शा रहा है, अमेरिका को दर्शा रहा है, पर इसका दोहरापन कैसे आ गया। अब क्या था कि सबसे पहले चीन ने क्या किया, साम्यवादी मॉडल को अपनाया अपने देश के विकास के लिए। कृषि का, उद्योगों का निजीकरण नहीं किया उसने जो भी जितने भी रिसोर्सेज थे या जितने भी उद्योग थे, कृषि क्षेत्र था, वो सब क्या कर दिया, उन पर साम्यवादी विचारधारा के अकॉर्डिंग सारा सब कुछ सरकारी हाथों में दे दिया सारा काम। ठीक है, तो जब चीन को पता चला कि इसकी ग्रोथ इतनी ज्यादा नहीं हो रही, 5 से 6% हो पा रही थी, और उसके अलावा जब इसकी चीन की 5 या 6% आर्थिक वृद्धि हो रही थी, तब सोवियत संघ का क्या हो रहा था, धीरे धीरे विघटन हो रहा था। तो चीन ने क्या किया, चीन ने, अब देखिए फ्रेंड्स क्या हुआ कि पहले तो चीन सपोर्ट में था साम्यवादी विचारधारा के, अब ये क्या हो गया, अब इसने यहाँ की जगह अब पूंजीवाद की तरफ शिफ्ट हो गया। कहां से, अभी पहले यहाँ था, फर्स्ट पे यहाँ था, अब सेकंड पे पहले किसको सपोर्ट करता था चीन, साम्यवादी विचारधारा को करता था, और सेकंड नंबर पर पूंजीवादी विचारधारा को रखता था। लेकिन अब क्या हुआ, अब इसने नंबर्स बदल दिए। क्या किया, अब जैसे से पता चल गया चीन को कि इसका विघटन हो रहा है, तो इसने अपने विचारधारा को पलट लिया। इसने क्या किया, अमेरिका की विचारधारा को अपना लिया और पूंजीवादी विचारधारा के अकॉर्डिंग अपने देश की आर्थिक विकास में लग गया। अब क्या
किया इसने, उद्योगों को और कृषि का क्या किया, निजीकरण कर दिया। क्या किया, निजीकरण कर दिया। ठीक है, इसके अलावा इसने क्या किया, इसने शॉक थेरेपी को नहीं अपनाया। आप ये पॉइंट लिख सकते हो कि इसने शॉक थेरेपी को नहीं अपनाया, इसने चरणबद्ध तरीके से अपना विकास करना चाहा, इसीलिए इसने धीरे धीरे अपना डेवलपमेंट किया। ठीक है, उद्योगों कृषि पर क्या लगाया गया, पूंजीवादी मॉडल को अपनाया गया। तो इसीलिए कहा जाता है कि चीन ने दोहरापन अपनाया। पहले जब जरूरत थी तो साम्यवादी विचारधारा को अपनाया, लेकिन जैसे ही पता चला कि सोवियत संघ का विघटन हो रहा है तो इसने अपनी जरूरत के हिसाब से अपने आप को ढाल लिया और पूंजीवादी विचारधारा की ओर शिफ्ट हो गया। अब हमारा थर्ड पॉइंट क्या कहना है कि चीन ने अपने आर्थिक विकास के लिए क्या क्या किया। तो चीन ने अपने आर्थिक विकास के लिए क्या किया, खुले द्वार की नीति को अपनाया, और जो विदेशी कंपनियां थी उन पर लगने वाली पाबंदी को कम कर दिया, ताकि लोग हमारे देश में आए, इन्वेस्टमेंट करें और हमें आर्थिक सपोर्ट मिल सके। इसके अलावा चीन ने क्या किया, चरणबद्ध तरीके से अपना विकास, कैसे मैंने बताया, धीरे धीरे डेवलपमेंट किया। एकदम से शॉक थेरेपी को नहीं अपनाया। क्यों नहीं अपनाया, क्योंकि उसने देख लिया था कि सोवियत संघ का क्या हाल हुआ है, तो ये अपना हाल ऐसा नहीं चाहता था, इसीलिए इसने चरणबद्ध तरीके से अपना विकास किया। और क्या, खुले द्वार की नीति अपनाई और चरणबद्ध तरीके से विकास किया, निजीकरण को अपनाया। ये थे इसके पॉइंट्स। तो उम्मीद है आपको फ्रेंड्स ये वीडियो अच्छा लग रहा होगा। और अब हम अपने नेक्स्ट डायग्राम की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो उम्मीद है आपको इस साइकिल का डायग्राम पसंद मतलब समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। अब हमारा नेक्स्ट डायग्राम देखिए आपकी स्क्रीन पर आ गया होगा फ्रेंड्स। तो उम्मीद है आपने देख भी लिया होगा। तो ठीक है फ्रेंड्स, चलिए अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ऐसे ही आपके पेपर में आएगा। इसमें 3 ऑप्शन है, तीनों आपको करने हैं। तो बताया हुआ है कि ये कार्टून किस देश से संबंधित है, किस देश से संबंधित है। तो आप लिखोगे चीन। किस देश को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसको कर रहा है, चीन को कर रहा है। मैं यहाँ लिख रही हूँ का आंसर है चीन। अब लिखते हैं खा आंसर। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कार्टून में कौन से 2 प्रतीक हैं जो संबंधित देश की पहचान, इसके अलावा संबंधित देश की पहचान भी कीजिए। अब कार्टून में कौन से 2 प्रतीक हैं, पहला है ड्रैगन जो चीन का क्या है, सिंबल है। इसके अलावा जो इमारत दर्शाई जा रही है वो किसका सिंबल है, वो चीन का सिंबल है। तो आप संबंधित देश की पहचान भी कीजिए। तो किस देश को दर्शा रही है, चीन को दर्शा रही है। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद आपको समझ आ गया होगा ये। इसके अलावा ये चित्र विश्व को क्या संदेश दे रहा है, क्या संदेश दे रहा है, चलिए हम जानते हैं कि ये क्या संदेश दे रहा है। तो जो ये डायग्राम है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, तो ये कह रहा है कि ये आर्थिक विकास को दर्शा रहा है। क्या दर्शा रहा है, आर्थिक विकास को दर्शा रहा है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको समझ आ रहा होगा। अब हम अपना नेक्स्ट डायग्राम करते हैं। तो उम्मीद है आपको डायग्राम का सेक्शन पसंद आ रहा होगा। और अगर आप चाहते हो कि मैं सभी चैप्टर्स के कराऊं तो नीचे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आप लोग चाहते हैं कि ऐसे ही वीडियोस आपको मिले। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट डायग्राम। तो नाउ फ्रेंड्स जो अब हमारा थर्ड क्वेश्चन है वो है, अब अलग डायग्राम्स हम कर रहे हैं। अब हम मैप के अकॉर्डिंग कर रहे हैं। अब आपके सामने एक मैप है जिसमें कुछ पॉइंट्स लिखे हुए हैं, उन पॉइंट्स को हम यहाँ से सॉल्व करेंगे। तो अब हमारा फर्स्ट क्वेश्चन जिस तरह से रहेगा हमें उस तरह से आंसर को फिल करना है। ऐसा ही हम दोनों डायग्राम्स के अकॉर्डिंग करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना ये थर्ड क्वेश्चन। तो हमारा थर्ड क्वेश्चन है कि यूरोपीय संघ का पुराना सदस्य देश कौन सा है, आइलैंड है, कौन सा है, आइलैंड है। और जहां पर सी लिखा है वहीं आता है, जहां पर सी लिखा है वहां पे आइलैंड है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यूरोपीय संघ का एक नया सदस्य देश कौन सा है। तो उसका नाम है पोलैंड। क्या है, पोलैंड। ठीक है फ्रेंड्स, तो उम्मीद है आपको ये सब समझ आ रहा होगा। तो एक लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था, ये आता है ए पे। अब बात आती है कि यूरोपीय संघ का वह देश जो सुरक्षा परिषद का स्थायी सदस्य है। तो मैंने अपने पहले के वीडियोस में आपको क्लियर किया था कि जो फ्रांस है इसके साथ जो ब्रिटेन है ये दोनों क्या है, सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य है यूरोपीय संघ के। तो अब ये पूछा गया है कि इनमें से कौन सा वह देश है जो इस डायग्राम में दर्शाया हुआ है।
तो उसका नाम है फ्रांस। ठीक है फ्रेंड्स, तो कौन सा है? फ्रांस है, जो कहां पर दर्शाया हुआ है? जो बी पर दर्शाया हुआ है। इसके अलावा ये पूछ रहा है कि वह देश जिसने मस्ट्रिक्ट संधि पर हस्ताक्षर करने से मना कर दिया था। तो फ्रेंड्स, वह देश जिसने मस्ट्रिक्ट संधि पर हस्ताक्षर करने से मना किया वो था स्वीडन। जो हमारे जो मैप है उसमें जो डी ऑप्शन दे रखा है वहां पर क्या है? स्वीडन। इसके अलावा हमारा नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन इस लास्ट पॉइंट इस क्वेश्चन का, वह देश जो साझी यूरोपीय मुद्रा जिसने यूरो को मानने से मना कर दिया था, उसका नाम है डेनमार्क। जो यहाँ पर ई लिखा है वहां पर आएगा डायग्राम में। इसके अलावा हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन करने जा रहे हैं, जिसका एक अलग डायग्राम है। देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पर आया होगा ये डायग्राम, और उम्मीद है आपको समझ भी आ रहा होगा फ्रेंड्स। देख लीजिए ध्यान से इस डायग्राम को, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि डायग्राम क्या दर्शाना चाहता है। तो चलिए फ्रेंड्स स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स अब चलिए स्टार्ट करते हैं अपना न्यू टॉपिक। तो निम्न प्रश्नों के उत्तर दीजिए। डायग्राम के लिए मैंने आपको टाइम दिया था, आपने ध्यान दे दिया होगा डायग्राम पर, नहीं तो यहाँ पर अभी आपको शो भी हो जाएगी पिक्चर, अगर मैं कर पाई तो वरना आपको वीडियो के स्टार्ट में मिल चुके हैं दोनों वीडियोस, और वीडियो के एंड में भी मैं आपको ये दोनों इमेजेस जरूर दिखाऊंगी। इसके अलावा आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा इन दोनों इमेजेस का, इन दोनों का, इन चारों डायग्राम्स का आपको पीडीएफ भी मैं प्रोवाइड करा दूंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पुर्तगाल और फ्रांस के बीच स्थित यूरोपीय संघ का पुराना सदस्य देश कौन सा है? स्पेन है, जो डी जहां पर डी लिखा है वहां पर आएगा। इसके अलावा हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, बेल्जियम और नीदरलैंड के निकट स्थित यूरोपीय संघ का एक पुराना सदस्य देश, जिसका नाम है लक्समबर्ग, जो ए सिंबल पर आएगा। इसके अलावा हमारा लास्ट पॉइंट इस क्वेश्चन का कि यूरोपीय संघ के वो दो नए सदस्य देश कौन से? यूरोपीय संघ के दो नए देश, जो पोलैंड और चेक गणराज्य है। पोलैंड बी सिंबल को दर्शा रहा है और चेक गणराज्य सी सिंबल को दर्शा रहा है। तो उम्मीद है फ्रेंड्स आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। आप अगर ऐसे ही अमेजिंग वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और लाइक का बटन पे जरूर क्लिक कीजिएगा ताकि आपकी अटेंडेंस शो हो सके, और कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है, और सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि मेरी वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। तो चलिए फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे।